सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना नया चैप्टर विच इज़ इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस नया नहीं है बट इट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ईएमआई। हमने अभी लास्ट लेक्चर में वी वर स्टडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम देख रहे थे, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईदर मूविंग द कंडक्टर और ईदर मूविंग द मैग्नेट। ठीक है, दैट इज़ द टू थिंग्स दैट वी आर चेंजिंग इन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब दैट इज़ द एक्सटर्नली वी आर चेंजिंग। ठीक है, या तो हम कंडक्टर को चेंज कर रहे थे बाहर से, या कंडक्टर का मोशन कर रहे थे बाहर से, वेयर मोशन ईएमएफ आ रही थी, या मैं मैग्नेट को मूव कर रहा था। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग एक्सटर्नली। अब जो इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है, समथिंग इज चेंजिंग विद इन द सर्किट। अगर सर्किट के अंदर ही कुछ चेंजेस हो रहा है, सर्किट के अंदर ही अगर मेरा करंट चेंज हो रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, देन ऑल्सो द ईएमआई कैन वर्क। तब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है। सो इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट और इंडक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने का ये है कि अगर सर्किट के अंदर ही इंटरनल चेंजेस होने लगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाउ इट इज़ लिंक्ड विद द सर्किट। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंटरनल चेंजेस की वजह से जिस तरीके से लिंक करती है सर्किट को, वी कॉल इट इंडक्टेंस। और डिवाइस जो होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, और जो डिवाइस होती है वी कॉल इट अ डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी विच प्लेज अ लिंक विद द मैग्नेटिक एनर्जी, वी कॉल इट अ इंडक्टर। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे अब थोड़ा और उसको इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैंने अभी बोला, एक्सटर्नली वी वर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग इंटरनली इन द सर्किट इन ऑर्डर टू स्टडी द इंडक्टेंस। तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। तो तीन टाइप के inductors that we are going to look into our coming chapter. One is our coil, second is the toroid, it is a circular winding like this it is having, and mostly हम लोग ये solenoid को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, so solenoid और coil ही हम लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे। और जब भी इंडक्टर आएगा ना, तो एक द बैक ऑफ द माइंड ये याद बना के रखना, बिकॉज इंडक्टर और इनर्शिया में बहुत कॉमनैलिटीज़ है। ठीक है, इंडक्टर और इनर्शिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इनर्शिया होता है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अपोज। यहाँ पे भी जो इंडक्टेंस होती है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अपोज। ठीक है, इंडक्टेंस काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी है विच इज़ गोइंग टू अपोज द चेंज इन करंट। ठीक है, जो इनर्शिया होता है जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच अपोजेज द चेंज इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी दैट अपोजेस द एक्सटर्नल चेंज, जो भी हमारा इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे भी जब भी हमारा इंडक्टर आएगा, तो उसको एक मैकेनिकल एनालॉजी से इस तरीके से ना, इंडक्टर इज़ नथिंग बट अ बिग फ्लाई व्हील, बहुत बड़ा फ्लाई व्हील है। तो यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है, पहले तो इसको मूव करेगा, फिर ये इतना बड़ा फ्लाई व्हील है, ये करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो करेगा, और ये फ्लाई व्हील इतना बड़ा है, इसको धीरे धीरे मूव, बिकॉज ये फ्लाई व्हील बड़ा है, तो इसको धीरे, इसका जो चेंज होगा करंट, जब करंट एकदम से अगर बहुत ज़्यादा आएगा, तो फ्लाई व्हील ऐसा नहीं है कि करंट आ गया और एकदम से फ्लाई व्हील मूव कर जाएगा। फ्लाई व्हील को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग द इनर्शिया टू योर करंट। ठीक है, तो जब भी इंडक्टेंस की बात करें, द बैक ऑफ द माइंड जस्ट थिंक ऑफ द बिग फ्लाई व्हील। ठीक है, नाउ वी विल गो इन टू आवर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से पहले हम देखते हैं, दो हमारे को ऑब्जर्वेशन हुई थी विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस के क्या इंडक्टर है, क्या इंडक्टेंस है। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑब्जर्वेशन हुई थी, पहले हम देखते हैं। तो सपोज दिस इज आवर सर्किट, यहाँ पे मेरा जो सर्किट में है, वे इन दिस सर्किट वी आर हैविंग अ रजिस्टर सर्किट। ठीक है, तो मेरा सेल लगा हुआ है एंड वी आर हैविंग द लाइट बल्ब। मैंने स्विच ऑफ किया एंड विद इन अ इंस्टेंट, बहुत जल्दी मेरा एकदम से लाइट बल्ब जल गया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर किया, लाइट बल्ब एकदम जल गया। अब हमने क्या देखा, जब मेरा इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टर सर्किट में जैसे ही मैंने क्लोज किया, लाइट जो बल्ब है वो अपना मैक्सिमम ग्लो नहीं किया एकदम। ठीक है, इट टेक्स सम टाइम। तो यहाँ पे जो लैग आया ऑब्जर्वेशन में, जैसे हमने देखा यहाँ पे लाइट बल्ब जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया एकदम से जल जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा लाइट बल्ब है दैट टेक्स टाइम टू ग्लो टू द मैक्सिमम। ठीक है, तो पहले तो ये लैग ऑब्जर्वेशन हुई हमारी। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम करंट जाने में या फिर इसको मैक्सिमम ग्लो करने में टेक सम टाइम, इट इज़ नॉट डूइंग इट इंस्टेंटली। ठीक है, तो पहली तो ये ऑब्जर्वेशन हुई, जिसकी वजह से वी थॉट के देर इज a different property which has been working here। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को ही इंडक्टेंस बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो पहली तो ये ऑब्जर्वेशन हुई। दूसरी हमारी हुई स्पार्क ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा ऑलरेडी मेरा ये बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है, ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एकदम से स्विच को मैंने एकदम से यहाँ से उठा दिया। ठीक है, ये स्विच मेरा क्लोज था अभी, और मैंने क्या कर दिया, स्विच को इसको ओपन कर दिया। ठीक है, आई ओपन दिस स्विच। तो क्या हुआ, जैसे मैंने स्विच को एकदम ओपन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से स्पार्क हो गया। ठीक है, इस जगह पे जिस पोजीशन पे मैंने स्विच को ओपन किया, उस पोजीशन पे एकदम से स्पार्क हो गया। तो ये जो दो ऑब्जर्वेशन हुई, एक तो लैग ऑब्जर्वेशन और एक स्पार्क ऑब्जर्वेशन, इट लेड टू द डेवलपमेंट के भाई
करंट को फ्लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट एकदम फ्लो करेगा, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये करंट की फ्लो को अपोज कर रहा है, एकदम से चेंज नहीं होने दे रहा, तभी तो ये धीरे धीरे चलेगा ना मेरा बल्ब, वरना अगर करंट को अपोज नहीं कर रहा होता तो एकदम से चल जाता। तो क्या है, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो उस बढ़ने को ये रोक रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वो चेंज इन करंट को रोक रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग विच कम अप फ्रॉम द लैग ऑब्जर्वेशन, जो मेरी स्पार्क से आई कि जैसे मैंने करंट को एकदम से, यहाँ से मैंने जब सर्किट को ओपन किया तो मैंने क्या किया, करंट को एकदम से जीरो कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इतनी हाई वोल्टेज जनरेट हुई जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम से स्पार्क जनरेट हुआ। तो इसको अगर हम फ्लाई व्हील की इसको अगर हम, इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द मैकेनिकल एनालॉजी, अगर इस तरीके से देखते हैं, करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे धीरे धीरे इस टरबाइन को मूव करेगा, बट फ्लाई व्हील वो इतना बड़ा है, ये नहीं है जैसे करंट जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से एकदम फ्लाई व्हील मूव कर जाएगा, धीरे धीरे फ्लाई व्हील इट्स गोइंग टू टेक इट्स स्पीड। तो करंट फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन फ्लाई व्हील को धीरे धीरे मूव कराएगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे इट इज गोइंग टू इंक्रीज इस स्पीड। अब जब ये एकदम से फ्लाई व्हील मेरा बहुत हाई स्पीड पे, मैक्सिमम स्पीड पे घूमने लगा, करंट के फ्लो के बराबर मूव करने लगा, अब मैं एकदम से फ्लाई व्हील को रोक दूँ, और फिर आई एम गोइंग टू स्टॉप द फ्लाई व्हील ऑल ऑफ अ सडन, तो क्या होगा, अगर मैंने फ्लाई व्हील को रोक दिया तो यहाँ पे तो ये एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज ये मैंने फ्लाई व्हील एकदम से थोड़ा ना रोकेगा। सपोज फॉर इंस्टेंस अगर ये बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे इसको पुश किया, ये एकदम से तो पुश नहीं होगा, धीरे धीरे बिकॉज अपोज करेगा, अब ये मैक्सिमम अपनी स्पीड पे मूव करने लगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड से मूव करने में, अब आपने इसको एकदम से स्टॉप कर दिया, एकदम से स्टॉप करेगा तो क्या होगा, एकदम से झटका लगेगा ना, बहुत बड़ा इंपल्स लगेगा। सो दैट इज व्हाट द इंपल्स विच इज जनरेटिंग द स्पार्क एयर। यहाँ पे जो इंपल्स जनरेट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि इंडक्टेंस इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू जनरेट अ बैक ईएमएफ इन द सर्किट, और वो बैक ईएमएफ इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है दैट इज गोइंग टू आयनाइज द एयर, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क हो जाता है, ठीक है। सो दैट दीज टू ऑब्जर्वेशन, एक तो स्पार्क ऑब्जर्वेशन और एक ये लैग ऑब्जर्वेशन हमारे को हुई, विच लेड टू द डेवलपमेंट कि भैया यहाँ पे जो इंडक्टर है, जो सर्किट है जहाँ पे मेरा इंडक्टर है, दैट इज लाइक अ इनर्शिया, दैट इज लाइक अ इनर्शिया जो कि चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज इन करंट मीन्स करंट मेरा इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, मेरा करंट आपने एकदम से डिक्रीज कर दिया, करंट आपने यहाँ पे आई से एकदम जीरो कर दिया, तो उसको मेरा उसको चेंज को अपोज कर रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। और जो अपोज करता है चेंज को, वो क्या होता है हमारा, दैट इज व्हाट वी कॉल द इनर्शिया। तो इंडक्टेंस को एक तरीके से बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सो जैसा कि हमारा मास होता है, मास रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, ठीक है, दैट इज अ मैकेनिकल इनर्शिया। सेम वे अगर सर्किट में दैट रेजिस्ट द चेंज इन करंट, ठीक है, करंट को इस सर्किट में विच इज रेजिस्टिंग द चेंज इन करंट, दैट प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी विच यू कॉल द इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस को एक और तरीके से देखा जाता है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, राइट। सो ये दोनों ऑब्जर्वेशन से, लैग ऑब्जर्वेशन एंड स्पार्क ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टेंस, एक काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी है सर्किट में मेरी विच इज अपोजिंग द चेंज इन करंट, और उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इंडक्टेंस, ठीक है। एंड what is the significance of that, it is like a electrical inertia in the circuit, right? ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ इट इज़ बीन लिंक्ड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था वेन एवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज, जैसी फ्लक्स चेंज होती है सर्किट में, वी हैव सीन कि ईएमएफ जनरेट हो जाती है। बट हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, फ्लक्स किस तरीके से चेंज कर रहे थे, या तो हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं इधर या इधर, या हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इधर और इधर, तो मेरा बी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके देखे थे हमने, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या कॉइल को मूव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इफ आई एम पुटिंग अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एक्सटर्नल चेंजेस आई एम डूइंग, या तो इसको मूव कर रहा हूँ या मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, या मैं एक्सटर्नल कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ, हेयर आई एम पुटिंग द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से मेरा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, माई ईएमएफ इज बीन जनरेटिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इफ द सर्किट इटसेल्फ ट्राइज टू चेंज, सर्किट के अंदर क्या हो रहा है आपका, अगर सर्किट इंटरनली चेंज होने लगे, ये एक्सटर्नली मैं कुछ भी नहीं दे रहा, बट सर्किट ये मेरा, सपोज दिस इज योर बैटरी, यहाँ पे स्विच है, एंड दिस इज योर बल्ब एंड दिस इज योर सर्किट। अगर सर्किट के अंदर क्या है, जैसे मैंने इसको क्लोज किया स्विच को, दैट इट मीन्स करंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to I, ठीक है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा करंट। तो यहाँ पे क्या है, करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, करंट चेंज करेगा तो मेरा करंट से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, अगर करंट चेंज करेगा di/dt, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा dB/dt। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगा, जिसकी डायरेक्शन विच इज एज पर द लेंस लॉ अपोजिट टू द चेंज इन, जो कि मेरा चेंज कर रहा है, ठीक है, चेंज बिकॉज ऑफ जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है। सो
ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंडक्टेंस, ठीक है। तो सर्किट के अंदर इंटरनल चेंज की वजह से, जो मेरा करंट की वजह से जो इंटरनल चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल चेंजेस से, अब यहाँ पे सर्किट के अंदर दिस करंट जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो ये पहले वाले केस में जो हमने इसमें लैग में देखा था, करंट मेरा 0 से आई तक इंक्रीज कर रहा है, या फिर दूसरा केस होगा जब मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है उससे आप एकदम 0 कर रहे हो। तो इन दोनों केसेस में वी विल सी के because of electromagnetic induction there is a back EMF which has been generated here. So ये जो back EMF होती है which is opposing the change in current, और उस opposition को we call it a inductance, ठीक है। So when we close the current, when we close the circuit, current increases, ठीक है, that is what the internal change, current अपने ही circuit के अंदर करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड करंट इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स को अपोज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके अपोजिट एज पर द लेंस लॉ, ठीक है। नाउ इट इज़ हाउ द सर्किट, ये जो चेंज हो रहा है आपका, नाउ सर्किट उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज़ व्हाट द प्रॉपर्टी विच वी कॉल द इंडक्टेंस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो फाराडे का लॉ जो था उसमें हमने देखा था नेचर अपोजेस द चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, देन अगेन वेन एवर यू क्लोज द स्विच करंट इंक्रीज कर रहा है, सो इंडक्टेंस इज उस चेंज को अपोज कर रहा है इंटरनली, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नली देखा था, तो इंडक्टेंस यहाँ पे जो कर रहा है उस अपोज को, जो चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है इंटरनली, ठीक है। सो ये थोड़ा इंट्यूशन थी इंडक्टेंस की और इंडक्टर की। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडक्टर। जैसे कि मैंने कहा था इंडक्टर एंड इंडक्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, इंडक्टर होती है एक डिवाइस होती है दैट स्टोर्स द मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे कि कैपेसिटर था, कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे हम इंडक्टर देखेंगे, अभी हम देखेंगे आगे कि हाउ द मैग्नेटिक एनर्जी इज बीन स्टोर्ड, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। सो वो देखेंगे इंडक्टर एंड इंडक्टेंस इज काइंड ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एक काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी होती है सर्किट की। सर्किट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट इज अपोजिंग द चेंज इन करंट, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस, और इंडक्टर बोलते हैं डिवाइस को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप जितना भी जहाँ पे भी चेंज इन करंट आ रहा है तो वहाँ पे इंडक्टेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आएगी। और चेंज इन करंट मीन्स आपका जितना भी ऑल्टरनेटिंग करंट, जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, जितना भी पावर सिस्टम है, जो भी आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, जो आपके जनरेटर है, आपकी जितनी भी मोटर्स चल रही हैं, दैट इज़ all these devices are having the inductor, the property which has been working there in the behind is the inductance, ठीक है। सब में इसमें inductance work कर रही है, ठीक है। Not in this, even in the when we said in the coming part of the chapter we are going to study the LC circuit. So the LC circuit also helps in the oscillations, ठीक है। Also helps us in the filtering purposes, electronic filtering purposes के लिए भी help होता है। So बहुत वाइड यूसेज है इसकी इंडक्टर की, ठीक है। जो पावर के सिस्टम में, पावर सिस्टम में एक तो मैक्सिमम यूसेज है, इवन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो इट इज़ बीन क्वाइट यूज, ठीक है। सो इंडक्टर जो हमारा चैप्टर है, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस, तो ये हमारा वी आर गोइंग टू डू इट इन 3 to 4 लेक्चर। पहला जो हम पार्ट देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इस तरीके से देखो, आप कुछ बोल रहे हो, इफ़ यू आर सेइंग समथिंग, तो वो आपको अपने आप में ही सुनाई दे रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस है। आप जो बोल रहे हो और उसको जो सुन रहे हो, दैट इज़ व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे देखो, आप कुछ बोल रहे हो एंड योर फ्रेंड इज लिसनिंग, ठीक है, वो कितना लिसन कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसको और टेक्निकली हम लोग वी आर कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर देखेंगे कि टेक्निकली क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फिर हम इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, आज का जो लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टडी सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। कमिंग पार्ट में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल में लगाते हैं हम इंडक्टर्स को। सो द resultant of that what we are going to get, so that is what we are going to study. Then we are going to study the transient state of steady state and the transient state of circuit whenever the inductor is there, ठीक है। तो in this we are going to study growth and the decay in current। जिस तरीके से हमने कैपेसिटेंस रेजिस्टिव सर्किट्स में देखा था, इसी तरीके से हम LR सर्किट में देखेंगे इंडक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में किस तरीके से ग्रोथ होता है करंट का, किस तरीके से डिके होता है करंट का, ठीक है। तो एक इसमें इंडक्टर में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द हाउ द energy is being stored in the inductor, ठीक है। द एनर्जी इज बीन स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, बट वी आर गोइंग टू स्टडी कि फिजिक्स पढ़ेंगे उसकी किस तरीके से स्टोर होती है, एंड देन वी आर गोइंग टू लुक इनटू द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, ठीक है। और फिर जो मेजर टॉपिक होगा हमारा दैट इन द एंड विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ऑसिलेशन इन द एलसी सर्किट। व्हेनेवर वी, यहाँ पे तो हम एलआर सर्किट देखेंगे, हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारा इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस है, तो इनका जो इंटरप्ले होता है इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस का, इट्स लाइक एनर्जी का इंटरप्ले होता है। एक एनर्जी दे रहा है तो दूसरे में स्टोर
स्टोर हो रही है, फिर दूसरा उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो दूसरे में स्टोर हो रही है। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर चलता है इन दोनों के बीच में, एल और सी के बीच में। इधर एनर्जी जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ये खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से ये एनर्जी देगा, फिर ये इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से तो एनर्जी की इस तरीके से टू एंड फ्रो स्लॉथिंग चलती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एलसी सर्किट। और ये ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट का जो आउटकम होता है दैट इज़ व्हाट द एसी सर्किट्स, ठीक है, इसका आउटकम होगा एसी सर्किट्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द एसी सर्किट्स, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द मेजर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, ठीक है। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो EMI में हमने देखा था यहाँ पे हमारा जो EMI लास्ट लेक्चर में हम लोग देखते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, जिसकी वजह से मेरा जो कॉइल के अंदर EMF जनरेट हो रही थी। अब जो EMF जनरेट हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट इट सेल्फ इज प्रोड्यूसेस, ठीक है। सो नाउ वेन एवर यू स्विच ऑफ इट तो करंट क्या करता है, जीरो से इंक्रीज करेगा, ठीक है, आई तक इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स द करंट इज चेंजिंग, जिसकी वजह से how my coil has been responding to that, it is what we call the self induction, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि अपना ही करंट, ठीक है, अपना, जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो अपना जो करंट है, ओन करंट, दैट इज चेंजिंग बी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज व्हाट वी कॉल द सेल्फ इंड्यूस EMF। मतलब जब आप बोल रहे हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग टू इट्स योर सेल्फ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंडक्शन, दैट हाउ स्ट्रॉन्गली द करंट कैरिंग सर्किट लिंक्ड टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ दैट नाउ द करंट इज बीन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स विल बी चेंजिंग, तो फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स d∅/dt इज नथिंग बट माई इंडक्टेंस, इंड्यूस EMF, ठीक है। सो दैट इंड्यूस EMF जो हो रही है अपने ही करंट के चेंज होने की वजह से, अपने ही फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर दूसरा जो केस होगा, अगर यहाँ पे एक और मैं कॉइल लगा दूँ तो दूसरे की करंट की वजह से, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ये कॉइल लगा दूँ, ठीक है, और एक साइड में एक और कॉइल लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे जो इसमें करंट की वजह से, इसमें जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसमें जो चेंज इन फ्लक्स आएगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। वो हम कमिंग पार्ट में देखेंगे। और उसको विजुअलाइजेशन का ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जो मैं ही सुन रहा हूँ, तो अगर वो सेल्फ इंडक्टेंस है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना दूसरे वाला सुन रहा है, बिकॉज वो उस तरीके से कितना दूसरा सुन रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज अपना ही करंट जो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना अपने ही करंट के चेंज होने की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, नाउ द करंट इज बीन फ्लोइंग, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग, अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैंने देखा फ्लक्स इज फ्लोइंग फाई, ठीक है। अगर यहाँ पे 2I करंट इज फ्लोइंग हो रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स इज 2I, तो मैंने जो पहला डिड्यूस किया इससे कि माई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। अगर मेरा 2I करंट है तो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स हो रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली लिंक इट कि N इज़ नथिंग बट कि अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स पहले भी इस केस में भी N है, इस केस में भी N है, ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन से N phi इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर I। जिस तरीके से आपका करंट चेंज हो रहा है उस तरीके से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। नाउ हाउ दिस करंट चेंजिंग इज बीन लिंक विद फ्लक्स, इट इज़, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज़ व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द सेल्फ इंडक्टेंस दैट वी आर हैविंग, राइट। सो यहाँ पे जो यहाँ पे L इज़ ये N phi, ये हमने देखा ऑब्जर्वेशन से कि एज पर द करंट जिस तरीके से इंक्रीज कर रहा है उस तरीके से माई फ्लक्स विल बी चेंजिंग, तो वी हैव सीन N phi इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब नाउ टू रिमूव दिस to this sign, so we put this I. Now this L is nothing but it decides how efficiently your flux is being linked with your current, कि अपने करंट की वजह से मेरा इसके अंदर जो फ्लक्स है, हाउ एफिशिएंटली इट्स बीन लिंक्ड। अगर L की वैल्यू मेरी छोटी है तो दैट इट मीन्स कि करंट की वजह से आपका जो फ्लक्स है दैट इज़ बीन स्मॉल छोटा सा लिंकअप है, ठीक है। अगर मेरा L की वैल्यू बहुत हाई है दैट मीन्स कि मेरा करंट की वजह से स्मॉल चेंज इन करंट की वजह से भी देन आई विल बी हैविंग द लार्ज चेंज इन माई फ्लक्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इट्स अ मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। सो N phi इज इक्वल टू Li, ठीक है। तो यहाँ पे इट शोज कि हाउ मच इज द फ्लक्स बिल्डअप बिकॉज ऑफ द यूनिट करंट, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट का करंट पास ऑन करूँ तो N phi डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू L, ठीक है। सो दैट इज़ वन यूनिट ऑफ करंट से कितना मेरा फ्लक्स बिल्डअप हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इट इज गोइंग टू गिव माई इंडक्टेंस, ठीक है।
सो एल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे तो फॉर्मूला में अगर हम देखें तो एल हमारे को दिखा रहा है एन फाई बाई आई, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर फाई और आई पे नहीं डिपेंड करता. एन डिपेंड्स अपॉन योर ज्योमेट्री, ठीक है, एंड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट वी आर अभी हम कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर में देखेंगे. सो यहाँ पे जो एल है दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड द के ये कितना बड़ा ये एरिया है इसका, ठीक है, देन द नंबर ऑफ ये कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर आई और फाई पे नहीं डिपेंड करता, राइट. आई और फाई इट्स द एक्सटर्नल थिंग जो इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक, ठीक है. सो यहाँ पे ये हमारा दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारा जो EMF होता है दैट इज़ नथिंग बट माइनस डी फाई बाई डी टी. अब वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है. तो यहाँ पे एल जो सिग्निफाई क्या कर रहा है, अगर आपका स्मॉल चेंज इन करंट है, अगर एल की वैल्यू लार्ज है तो आपका बैक EMF बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, ठीक है. तो छोटा सा भी चेंज इन करंट को, अगर मेरा एल की वैल्यू बहुत लार्ज है, इफ़ आई एम हैविंग द लार्ज वैल्यू ऑफ माई इंडक्टेंस, तो लार्ज इंडक्टेंस है दैट मीन्स बहुत बड़ा मास है. इस तरीके से सोचो, बहुत बड़ा मास रखा हुआ है, तो इसको चेंज इन करंट अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो ये इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्टिवली चेंज इन द सर्किट में चेंज नहीं लाने देगा, ठीक है. बिकॉज थोड़ा सा भी अगर आप इसको पुश करोगे यहाँ पे, बिकॉज इनर्शिया इज़ क्वाइट लार्ज, ठीक है. एल का मतलब हो गया इनर्शिया इज़ क्वाइट लार्ज. आपने थोड़ा सा भी चेंज करंट किया, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग द बिग चेंज इन द सर्किट में, चेंज नहीं आने देगा, ठीक है. अगर स्मॉल चेंज, बिकॉज वो क्यों नहीं आने देगा, आपने थोड़ा सा करंट चेंज किया, आपका एल की वैल्यू इतनी हाई है जिसकी वजह से यहाँ पे बैक EMF जनरेट कर देगा, बैक EMF जनरेट करेगा, जिसकी वजह से द चेंज इन करंट विल इट इज़ गोइंग टू अपोज हेविली टू द चेंज इन करंट, ठीक है. तो लार्ज आई मीन्स लार्ज बैक EMF जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, लार्ज बैक EMF जनरेट कर देगा फॉर द स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है, फॉर द स्मॉल चेंज करंट. यू कैन रिलेट इट विद अ हैवियर ऑब्जेक्ट विच इज़ हार्ड टू एक्सेलरेट, ठीक है. लार्ज आई मीन्स हार्ड टू चेंज इन करंट, ठीक है. जितना ज़्यादा आपका इंडक्टेंस होगा उतना आपका चेंज इन करंट आपका चेंज इन करंट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज क्या होगा ना, बैक EMF ज़्यादा जनरेट कर देगा वो, राइट. बिकॉज EMF क्या है यहाँ पे, जो EMF अगर EMF जो इंड्यूस EMF जनरेट हो रही है, सेल्फ इंड्यूस EMF माइनस एल डी आई बाई डी टी, थोड़ा सा भी चेंज इन करंट होगा, एल की वैल्यू बहुत हाई है तो ये हाई बैक EMF जनरेट कर देगा, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर, ठीक है. सो चेंज इन करंट को इट अपोजेस हेविली, ठीक है, इफ़ माई एल इज़ क्वाइट लार्ज, ठीक है. तो नाउ इस वाली क्वेश्चन को यू कैन रिलेट इट विद एफ इजिकल टू एम इन टू डी वी बाई डी टी, ठीक है. तो हमने वही देखा था ना यहाँ पे कि हाउ मच इट इज़ हार्ड टू एक्सेलरेट क्या होता है, एम इन टू ए होता है फोर्स, ठीक है. आपने फोर्स लगाई तो अगर मास बहुत ज़्यादा है आपका तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट इट. सेम यहाँ पे अगर आपका एल बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इफ़ यू आर गोइंग टू, अगर आपका एल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो इफ़ द एल इज़ क्वाइट हाई देन देयर विल बी अ वेरी लेस small change in current will also produce very high EMF, right. बैक EMF बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा वो, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्ट इन द सर्किट विल बी क्वाइट लेस, राइट. सो दिस इज माई सेल्फ इंड्यूस EMF दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट. सो नाउ इसको एक और तरीके से, जैसे हमारा रेजिस्टिव सर्किट में होता है, आर इज़ नथिंग बट डेल्टा वी ओवर आई, ठीक है. रेजिस्टेंस क्या करता है, दैट इज़ जस्ट अपोज द करंट, ठीक है. करंट को अपोज करेगा, उसको चेंज इन करंट से फ़र्क नहीं है, दैट इज़ जस्ट अपोज द करंट. यहाँ पे क्या है, इफ़ वी ब्रिंग दिस डी आई बाई डी टी डाउन हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो एल आ गया मेरा ई डिवाइडेड बाई माइनस डी आई बाई डी टी. तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, ये इसको अगर हम इससे लिंकअप करें तो यहाँ पे इट इज़ सिनोनिमस टू रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज़ रजिस्टिंग द चेंज इन करंट, ठीक है. इट इज़ द अपोजिशन टू द चेंज इन करंट. यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, पूरे के पूरे करंट को, यहाँ पे चेंज इन करंट को अपोज द चेंज इन करंट, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर, राइट. दिस वॉज द सेल्फ इंडक्टेंस. डायरेक्शन क्या होगी मेरी सेल्फ इंड्यूस EMF की, ठीक है, दैट विल कम, जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पे कि जैसे ही आपका करंट में चेंज आया बिकॉज ऑफ लार्ज एल, आपका इंड्यूस EMF आ गया. इंड्यूस EMF की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ विच यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द लेंस लॉ, ठीक है, दैट इज़ अपोजेस एनी चेंज इन करंट. अगर आपका आई इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से आपका इट इज़ गोइंग टू अपोज दैट, ठीक है. अगर आपका आई डिक्रीज कर रहा है तो फिर उसको सपोर्ट करेगा. फॉर इंस्टेंस अगर आपका इंक्रीजिंग करंट है तो इंक्रीजिंग करंट है दैट मीन्स यहाँ पे फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो करंट
प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन टू अपोज दिस इंक्रीज। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन होगी विल बी दिस, ठीक है, हाई पोटेंशियल दिस साइड, लो पोटेंशियल दिस साइड। अगर आपका करंट डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स आपका फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो बैक ईएमएफ जनरेट होगी दैट इज लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है, जिसकी वजह से करंट विल बी फ्लोइंग है, ठीक है। यहाँ पे इसको अपोज करेगा, इंक्रीज इस करंट को, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा करंट तो इसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा एज पर द लेंस लॉ, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ माई इंड्यूस ईएमएफ। नाउ हम देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। सो यू आर हैविंग दिस सोलेनॉइड विच इज़ हैविंग n टर्न्स, टोटल n टर्न्स हैं इसमें, टोटल n टर्न्स है और n टर्न्स इज n इंटू एल, ठीक है। n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन राइट इट डाउन n इज इक्वल टू n इंटू एल, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है आपका, n फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो वी विल फाइंड आउट द एल, तो एल क्या हो जाएगा आपका n इंटू फाई डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। अब यहाँ फाई क्या है इसका, फाई को वी कैन राइट इट डाउन, फाई को यू कैन राइट इट डाउन बी इंटू ए, और एन को यू कैन राइट इट डाउन जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डाउन एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज द स्मॉल एन इंटू एल टोटल लेंथ इंटू बी इंटू ए इज योर फ्लक्स, ठीक है। नाउ दिस कम्स आउट टू बी टोटल फ्लक्स लिंकेज, ये आ गई, ठीक है। नाउ टोटल फ्लक्स लिंकेज को इफ यू डिवाइडेड बाय करंट दैट यू आर गोइंग टू गेट योर इंडक्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो करंट होगा ये अपने ही सर्किट का करंट होगा, ठीक है। सो जो मेरे सेल अपने सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हाउ योर करंट इज बिन लिंक्ड विद योर फ्लक्स, दैट इज व्हाट वी हैव सीन व्हाट इज द इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो एल आएगा दैट इज एन फाई बाई डी टी। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन फाई। यहाँ पे बी को भी आप लिख सकते हो, बी को हमने देखा था इन द सोलेनॉइड इट इज़ नथिंग बट म्यू नॉट एन इंटू आई, जो आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज हेयर ऑल्सो एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो यहाँ पे एन इंटू एल, बी को आपने लिख दिया म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, और एल इंटू ए को आप क्या लिख सकते हो, एल इंटू ए को आप वॉल्यूम लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज योर एरिया, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, तो ये आपका इसके अंदर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एल इंटू ए इज माई वॉल्यूम, तो यू कैन राइट इट डाउन, इसको लिख सकते हो लेंथ सोलेनॉइड का इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है आपने, तो यू कैन राइट इट डाउन म्यू नॉट इंटू एल स्क्वायर एन स्क्वायर, तो आपका एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एन स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो एल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर, ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमने देखा जो इंडक्टेंस है आपका दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एरिया। अगर ये बड़े बड़े टर्न्स है तो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया हो जाएगा, दिस इज माई एरिया, ठीक है, दिस इज माई एरिया, और दिस इज माई लेंथ, ठीक है, दिस इज माई लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाट द ज्योमेट्री, ठीक है, एरिया इंटू एल, ठीक है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एल इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। अगर आपका ये इफ़ यू केप्ट इट इन सम मीडियम, ठीक है, ये हमारा म्यू नॉट इज माई वैक्यूम में रखा हुआ है, अगर इफ यू केप्ट इट इन सम मीडियम विच इज हैविंग द परमिसिबिलिटी म्यू, तो देन यू कैन राइट इट डाउन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह यू कैन राइट इट डाउन म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, अगर आपका ये मीडियम में रखा हुआ है। लॉन्ग सोलेनॉइड अगर हम लेते हैं तो वी कैन नेग्लेक्ट द फ्रिंज इफेक्ट ऑफ दैट लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। So here we have seen L depends upon the geometry which is depending upon the length, area in n of the number of turns, ठीक है। So that is what we are having in the inductance of solenoid, right। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं on the basis of self inductance, then we'll move on to our mutual inductance, ठीक है। सो इस पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहले पूछ रहे हैं हाउ मेनी मीटर्स ऑफ थिन वायर, कितना चाहिए होगा आपको रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर है सोलेनॉइड ऑफ एल नॉट लेंथ, ठीक है, एल नॉट लेंथ का सोलेनॉइड बनना है, कितनी वायर चाहिए आपको, एंड इंडक्टेंस है उसका, इंडक्टेंस होना चाहिए उसका एल, एंड इफ़ द सोलेनॉइड क्रॉस सेक्शनल डायमीटर कैन बी कंसीडर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ चाहिए आपको वायर की, ठीक है। सो दिस इज़ योर, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ तो ये दिस इज़ एल, दिस इज़ ये लेंथ सोलेनॉइड की लेंथ आएगी यहाँ पे, ठीक है, जो आपको ये एल नॉट दे रखी है, एल नॉट इज़ अ सोलेनॉइड लेंथ। जो वायर की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2 पाई, और अगर मैं इसका आर ले लूँ डायमीटर इंटू आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द लेंथ, दिस इज़ द लेंथ, ठीक है। तो अगर इसका एक कॉइल का डायमीटर, एक कॉइल का अगर रेडियस, अगर कॉइल का रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस एक का कितना हो जाएगा 2πr इंटू कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी लेंथ आएगी, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने मीटर चाहिए, ठीक है। सो l कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2πr इंटू n, यहाँ से मेरा n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू l डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। नाउ जो हमने इंडक्टेंस देखा था वो कितना था अभी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू ये एल नॉट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दिस एल इज़ द टोटल लेंथ, ठीक है। ये टोटल लेंथ है मेरी, ये पूरे इनको ये टोटल लेंथ आएगी, ये पूरा ऐसे इस तरीके का है, इसको मैंने इस तरीके से टर्न्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये पूरी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ माई एल, और ये मेरी जो सोलेनॉइड की लेंथ है दैट इज़ माई एल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड की लेंथ आएगी, तो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल नॉट, ठीक है। यहाँ से आप एन स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ दिस, तो एन आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर डाल दिया मैंने यहाँ पे, एन स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू एल नॉट से एल नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू ए डिवाइडेड बाई एल नॉट, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे एन स्क्वायर जो आपने यहाँ पे निकाला है, जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है। एन स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एरिया आपने डाल दिया, ठीक है। ये आपने इसका एरिया डाल दिया जो आपने सोलेनॉइड बनाया है, दिस इज योर आर, तो इसका एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एल की वैल्यू निकालनी है, दिस एल यू हैव टू फाइंड आउट ना, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ योर थिन वायर, तो दिस एल यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप ये वाली टर्म इधर ले जाओ, 4 पाई इंटू एल, 4 पाई और एल नॉट, और ये एल इधर आ जाएगा एंड नीचे यूर कम्स आउट टू बी म्यू नॉट, सो यहाँ पे हमारी एल आ जाएगी, दिस इज व्हाट विल गेट इट, राइट। नेक्स्ट है, सो कोएक्सियल केबल है हमारी, ठीक है। सो कोएक्सियल केबल आर ऑफ्टन यूज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एस योर वीडियो सिस्टम एंड रिसीविंग सिग्नल इन द टेलीविजन केबल सिस्टम। द मॉडल ऑफ द कोएक्सियल वायर इज अ थिन सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग शेल, तो ये मेरी शेल है, थिन सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। हैविंग द कंसेंट्रिक रेडियस बी, जो कि जिसका रेडियस बी है, ठीक है। एंड द सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर मेरा एक सॉलिड सिलेंडर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है, दिस इज माई कोएक्सियल केबल, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंडक्टर्स कैरिंग द सेम करंट आई, तो इसके अंदर जो कंडक्टर है दैट इज कैरिंग द करंट आई, विच इज़ जो ये वाला जो मेरा कंडक्टर है, इसके अंदर करंट मेरा आई जा रहा है, और जो मेरा बाहर जो मेरा ये थिन शेल है इसके अंदर करंट मेरा आई आ रहा है। तो नाउ ये जो करंट है, इट इज़ फॉर्मिंग अ लूप, ठीक है। इस तरीके से एक लूप बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक लूप बन रहा है, ये करंट आई इधर जा रहा है और इधर करंट आई आ रहा है, ठीक है। और मेरे को इंडक्टर के लिए आई नीड अ लूप, बिकॉज लूप से ही आपका फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए यू नीड अ लूप, तो यहाँ पे आपका जो लूप बन रहा है दैट इज़ व्हाट योर लूप। तो ये करंट आई यहाँ से जा रहा है एंड इफ़ यू सी ये करंट यहाँ से ये आ रहा है, सो इट इज़ अ लूप, इट इज़ फॉर्मिंग, सो दिस इज़ माई लूप विच इज़ फॉर्मिंग। तो ये पूरे सिलेंडर में बन रहा है ये वाला लूप। अब मेरे को इसमें क्या बताना है, द करंट कैरिंग द सेम करंट आई बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट इसमें आई इधर जा रहा है, इधर ये जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस, नाउ कैलकुलेट द, अगर यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं होता ना, एक्सटर्नल वायर, ये एक्सटर्नल मेरा ये जो कंडक्टिंग शेल नहीं होती, सिंपल एक कंडक्टर होता, देन आई विल नॉट बी हैविंग दिस, ये यहाँ पे आई विल नॉट बी हैविंग दिस एरिया, ये एरिया नहीं बन पाता जिसमें मेरा फ्लक्स फ्लो करता, ठीक है। द फ्लक्स विल नॉट बी देयर, ठीक है। फ्लक्स नहीं फ्लो कर पाता बिकॉज यू नीड अ एरिया टू फ्लो द फ्लक्स ना। फ्लक्स के लिए क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया, तो यहाँ पे एरिया नहीं, फ्लक्स नहीं बन पाता आपका, बिकॉज एरिया नहीं है आपके पास। अगर सिंपल एक कंडक्टर होता अब यहाँ पे, सिंपल एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता, तो यहाँ पे तो पूरा एरिया, तो आपका ये पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फ्लक्स, यहाँ पे आप कितना इंडक्टेंस निकालोगे, ये तो पूरा एरिया हो जाएगा। तो दैट्स वाई टू लिमिट दिस एरिया वी आर हैविंग दिस कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो जिसके अंदर जो मेरा ये वाला जो एरिया है अंदर का, यहाँ पे मेरा फ्लक्स फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्लक्स फ्लो करेगा। तो नाउ इंडक्टेंस निकालना है मेरे को इसका, ठीक है। वे टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ एल ऑफ द केबल विच इज़ हैविंग द एल लेंथ, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस, वी नो इंडक्टेंस इज N5/I, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो एरिया है आपका, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस करंट, इसके अंदर जो आई करंट होगा, तो यहाँ पे इफ़ यू टेक दिस स्मॉल एरिया, ठीक है, अगर मैं ये वाला एक स्मॉल एरिया देखूँ तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरिंग, बिकॉज आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, तो हर एक पॉइंट पे आपका फील्ड यहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। विद दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन आवर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई ओवर 2πr से वेरी करता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वी हैव टू
फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है कितना, बिकॉज ऑफ दिस करंट मेरा कितना फ्लक्स जा रहा होगा, बिकॉज फ्लक्स चाहिए ना आपको टू फाइंड आउट द एल। तो फ्लक्स निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट बी। अब बी आपका वेरी कर रहा है, देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप कंसिडर करते हैं डी एक्स की एट ए डी आर की एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माई स्मॉल एलिमेंटल एरिया, कितना हो जाएगा आपका इसका डी आर इंटू लेंथ एल। ठीक है, मेरे को एल लेंथ के लिए निकालना है, तो डी आर इंटू एल। सो दिस माई स्मॉल एरिया, स्मॉल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, दैट इज बी एट दिस एलिमेंटल एरिया कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, इट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम हियर, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, एल इंटू आर इज माई एरिया। ठीक है, नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए से बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करेंगे ना इसके सरफेस से आउटर तक। ठीक है, ये क्योंकि इसी के थ्रू ही मेरा फ्लक्स पास ऑन हो रहा है, तो विल इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी। इसको सॉल्व करेंगे, आपका इंटीग्रेबल बस ये आएगा डी आर ओवर आर, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई एल डिवाइड बाई 2 पाई, और यह आ जाएगा आपका एल एन बी बाई ए। सो दैट इज़ योर फ्लक्स। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट द फ्लक्स आ गई। नाउ यू पुट द फ्लक्स हेयर। ठीक है, वंस यू पुट द फ्लक्स हेयर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एन आपका इट इज़ हैविंग सिंपल एक टर्न है ना आपका बस, बिकॉज यहाँ पे आई करंट ये जा रहा है और आई करंट ये आ रहा है, सो इट इज़ हैविंग अ 1 सिंगल टर्न, तो एन इज इक्वल टू 1 हेयर। सो यू गॉट द इंडक्टेंस इज दिस। ठीक है, सो यहाँ पे इफ़ यू सी आपका जो कि मेरे को भी यही पहले इंट्यूशन होता था, कॉइल इज़ नथिंग बट द, जब आपका इस तरीके से बनाओ। ठीक है, जो आपका इंडक्टर्स मेरे को हमेशा लगता था कॉइल के साथ ही आएगा, तो वेन एवर यू आर हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो जब मैंने ये वाला व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस, व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक किया, तो इसमें इंडक्टेंस कैसे आएगा, मेरा कॉइल तो बन नहीं रही नंबर, तो फिर इसमें कैसे आएगा। तो कॉइल जो होती है इट इज़ सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जिसकी वजह से मेरा फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाता है। ठीक है, एरिया तो आपका इसका इस सिंगल कॉइल का ये होगा, फिर दूसरी कॉइल का ये होगा, तो यहाँ से क्या होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगी आपकी, बिकॉज NBA हो जाएगा बस, तो कॉइल से आपका फ्लक्स लिंकेज बन जाती है। अगर एक ही कॉइल होगी तो इसके थ्रू जो होगा मेरा फ्लक्स होगा दैट इज़ B इंटू ए ओनली। अगर आपकी मल्टीपल कॉइल्स आ जाएंगे यहाँ पे, इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल कॉइल्स, तो आपका N आ जाएगा, N B इंटू ए। तो जो कॉइल होती है आपकी, जो ये सिंपल इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग द फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इट हैज़ टू फॉर्म अ लूप बनना चाहिए एक तो। ठीक है, टू गेट द इंडक्टेंस के लिए एक तो लूप बनना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा लूप बिकॉज कोएक्सियल केबल है, तो जिसकी वजह से हमारा लूप बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर दिखा ना, तो इसकी वजह से सबसे पहले मेरे को भी यही लगा था कि इसमें इंडक्टेंस आएगा कैसे, बट क्योंकि एक हमारा बैक ऑफ द माइंड एक बिल्डअप थिंग होती है कि कॉइल का मतलब हो गया इंडक्टेंस होगा, इट शुड बी विद दिस कॉइल, क्योंकि हम बनाते ही यही है ना, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो इसमें भी यू कैन सी कि सिंगल कॉइल बन रही है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो है हमारा सिलेंड्रिकल वायर, अभी हमने कोएक्सियल देखा था इसमें, तो अगर मैंने देखा था ना, अगर यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल सिंपल वायर दे रखा है, एक सिंगल वायर दे रखा है, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की साइड में इधर होगा, इधर की साइड में बाहर की साइड में आ रहा होगा, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है, तो पूरे इधर के एरिया में पूरा कोई एरिया तो है ही नहीं आपका, तो फ्लक्स किसके साथ लिंक करोगे, एरिया तो है ही नहीं आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया बनाने के लिए हमारा ये हमने कोएक्सियल केबल बनाई थी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मेरी सिलेंड्रिकल केबल है जिसमें आई करंट जा रहा है। अब सिंगल केबल लेते तो हमारा एरिया नहीं बन पाता, तो हमने यहाँ पे एक और केबल ली विच इज़ फ्लोइंग, यहाँ पे करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नाउ दिस इज़ द एरिया बिटवीन देम, वहाँ पे फ्लक्स जो कि मेरा फ्लक्स आएगा, एंड आई कैन फाइंड आउट द इंडक्टेंस हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस इज अगेन N∅/I, जो यहाँ पे मेरे को फाई निकालना है। अब यहाँ पे भी आई ये करंट फ्लो कर रहा है, अब इसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू आर। ठीक है, अब ये आर धीरे धीरे चेंज कर रहा है, तो मेरा धीरे धीरे माई बी विल बी चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस आई की वजह से बी विल बी डिक्रीजिंग हेयर। ठीक है, बट ये वाले आई की वजह से बी विल बी इंक्रीजिंग हेयर। अब डायरेक्शन देते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन साइड, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की वजह से डायरेक्शन मेरी सेम आएगी। ठीक है, अब इन दोनों वायर्स की वजह से विल फाइंड आउट द फ्लक्स हेयर। फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी इंटू ए। अब बी क्या होगा, बी दोनों वायर की वजह से, इसकी वजह से बी वेट चेंज कर रहा है, इसकी वजह से भी बी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे हम लोग। ठीक है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम हेयर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम हेयर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल एरिया इस इसका x इंटू, अगर इसकी लेंथ में x ले लूँ तो x इंटू dy। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग द एरिया फॉर दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसकी वजह से एंड इसकी वजह से दोनों ऐड अप हो जाएंगे, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू 1/y। ठीक है, ये वाला प्लस 1/d माइनस वाई, टोटल d माइनस वाई। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से ऐड अप हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ माई
नीचे वाले वायर की वजह से और ये वाला प्लस ये वाली टर्म जो है मेरी ऊपर वाले वायर की वजह से, ठीक है। अब स्मॉल फ्लक्स इसके थ्रू अगर मैं स्मॉल फ्लक्स निकालूँ वो कितनी हो जाएगी मेरी, बी इंटू स्मॉल दी एरिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम यहाँ से इस सरफेस के यहाँ तक जाना है। तो ये सरफेस क्या है आपका, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम ए से, और ये कितना है, दिस इज़ ऑल्सो ए, तो ये डी माइनस ए तक जा रहा है, ठीक है। तो ए से डी माइनस ए तक, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट वाई, जो वाई होगा आपका, वाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज़ योर ए, तो वाई आपका यहाँ से हो रहा है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी ए है, तो ये और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक डी है, ठीक है। ये सेंटर से सेंटर दी है, तो ये भी a/2 है, ये भी a/2, तो टोटल ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू d माइनस ए। तो आपका इंटीग्रेशन आ गया a से d माइनस ए। तो यहाँ पे डी ए आपने पुट कर दिया, डी ए इज एक्स डी वाई, तो म्यू नॉट आई एक्स बाहर आ गया, ठीक है, इंटू 2 और इंटीग्रेबल आ गया आपका ये डी वाई, ठीक है, डी वाई ओवर वाई इसमें आ गया, सेम ऐसे इसमें डी वाई ओवर डी माइनस वाई, ठीक है। नाउ आप इसको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके फाइनली यू विल गेट द फ्लक्स कम्स आउट टू बी दिस इज योर फ्लक्स आफ्टर पुटिंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से डी माइनस ए, ठीक है। नाउ हमारे को यहाँ पे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1, ठीक है, फॉर एक्स को 1 पुट कर दो, ठीक है, यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 1, फाई आपको निकल गया, एंड एन इज योर 1, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दो और आई डिवाइडेड बाई आई कर दो, सो आई से आई कैंसिल, सो फाइनली योर आंसर विल बी म्यू नॉट एल एन डी माइनस ए बाई ए डिवाइड बाई पाई, सो दैट इज योर इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस आ जाएगा व्हेन यू पुट द एक्स की वैल्यू 1, बिकॉज यहाँ पे हमारे को पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम करके चल रहे थे, राइट, ओके। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ माई म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स अगर जब व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड हाउ मच यू आर लिसनिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको कितना सुनाई दे रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, आपको कितना सुनाई दे रहा है ये, सो दैट इज़ व्हाट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं जो बोल रहा हूँ आपको कितना सुनाई दे रहा है। अब इसको हम अपने EMI के उसमें देखें, तो इसके अंदर क्या है मेरा, सपोज़ ये 2 कॉइल्स मैंने पास पास रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरीके से भी है कि सपोज़ ये आपकी एक कॉइल है, दिस कॉइल इज़ देयर एंड अनदर कॉइल इज़ देयर, दोनों आसपास रखी हुई हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो करंट विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग, करंट बिल्डअप करेगा। अब ये जो करंट बिल्डअप कर रहा है इसकी वजह से जो इसके अंदर मेरा फ्लक्स आएगा, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई बिकॉज ऑफ माई सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब जो ये करंट की वजह से, ठीक है, इस करंट की वजह से बिकॉज ये पास में रखी हुई है, इसके अंदर जो मेरा फ्लक्स आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा इस करंट की वजह से, तो फाई ऑन 2 दैट इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मेरा कॉइल 2 में फ्लक्स कितना हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इज़ व्हाट इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फाई 2 आई कैन राइट इट ऑन M इंटू I1, ठीक है। सो दैट इज़ माई म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहाँ पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आया था अपने ही कॉइल में अपनी वजह से। तो अगर मेरा इस करंट चेंज की वजह से अगर मैं फ्लक्स देखूँ तो आई विल हैव टू लिंक इट विद सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इसमें जो करंट की वजह से इफ़ आई एम गोइंग टू सी कि इसमें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, हाउ मच इज़ द फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू हेयर, देन आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ इक्वल टू फ्लक्स विल बी इक्वल टू बिकॉज ऑफ दिस करंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस करंट, ठीक है। सो यहाँ पे here we are analyzing 2 interacting coils which is close to each other, ठीक है। सो स्टडी तो कॉइल 1 के अंदर जो करंट आया बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स इन 2, ठीक है, सेट अप द फ्लक्स इन 2। तो चेंज इन आई, अगर मेरा करंट इसमें आई चेंज करेगा तो फ्लक्स सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज करेगा, और इस फ्लक्स चेंज की वजह से इसमें बैक EMF जनरेट होगा, ठीक है, बैक EMF जनरेट होगा। सो दैट इज़ व्हाट द म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। सो इंड्यूस्ड EMF इन 2 थ्रू द म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो बिकॉज इसमें चेंज इन आई मीन्स जो I1 मतलब इसमें जो करंट कॉइल 1 में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स इन कॉइल 2 हाउ इट इज़ चेंजिंग, ठीक है। नाउ वी विल पुट अक्रॉस इट इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो phi12 दैट इज फ्लक्स, दैट इज phi12 इज द फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ करंट इन 1, ठीक है, फ्लक्स ऑफ 2 बिकॉज ऑफ करंट इन 1। तो यहाँ पे this is my primary coil, this is my secondary coil, so I can write it down here like n, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना। so n इसमें suppose n2 are the number of n2 is the number of coils and number of turns I am having, so I can write it down mutual flux 1 2 is equal to n2 phi12 divided by I1, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब हो गया मेरा flux in 2 because of 1, flux in 2 because of 1
बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग इन 1, ठीक है. सो दैट इज हाउ द लिंकेजेस इज देयर. सो जैसे कि हमारा पिछले में हमने देखा ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपने में, तो यहाँ पे करंट 1 एंड हाउ इट इज़ लिंकिंग विद द 2. तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो I1 इज इक्वल टू M12 सॉरी यहाँ पे 12 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन माई सेकेंड कॉइल, एंड दैट इज इक्वल टू M12I, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन. सो फ्लक्स इन 1-2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1, ठीक है. इसमें जितना करंट जा रहा है इसकी वजह से इसमें कितना फ्लक्स आ रहा है, दैट इज फ्लक्स इन 1-2 बिकॉज ऑफ 1. नाउ विल इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स मेरे N2 है, इस वाले में नंबर ऑफ टर्न्स इज योर N2, तो N2 ∅1 बिकॉज ऑफ द करंट आई. नाउ वी आर गोइंग टू इस पर यहाँ पे साइन हटाते हैं, दैट इज इक्वल टू M12 I1, ठीक है. नाउ M12 इसको नीचे ले जाओ तो इट कम्स आउट टू बी M12 इज इक्वल टू N2 ∅12 डिवाइडेड बाय M12. सॉरी ये आ जाएगा नीचे I1, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप दैट वी हैव गॉट इट हियर. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1-2 इज इक्वल टू इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग इन 1, ठीक है. So mutual conductance of coil 2 with respect to 1. Now it again mutual inductance that is also depending upon your geometry and your orientation, ठीक है. एंड द यहाँ पे एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये सेपरेशन पे डिपेंड करेगा. अगर ये बहुत ज़्यादा आपने दूर कॉइल रख दी देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी वेरी लो, सो इट विल बी वेरी लो. सो सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है. सो जैसे जैसे आपकी सेपरेशन बढ़ेगी, आपकी फ्लक्स लिंकेजेस जैसे जैसे अगर मैंने कॉइल को दिस कॉइल इफ आई कीप इट फार अपार्ट, अगर मैंने यहाँ पे फार अपार्ट रख दी वाली कॉइल, देन द फ्लक्स लिंकेजेस विल बी रिड्यूस, ठीक है. तो फ्लक्स लिंकेजेस रिड्यूस करेगी तो आपका जो करंट चेंज इसमें होगा, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स चेंज इन द सेकंड कॉइल विल बी लेसर, ठीक है. फ्लक्स इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ 1 विल बी रिड्यूस इफ योर M12 विल बी रिड्यूस, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जैसे कि व्हेन यू स्पीक समथिंग, तो ये जो एयर है हाउ मच इट इज़ कैरिंग योर वॉइस टू दिस पर्सन, ठीक है. अगर ये 100% वॉइस कैरी कर रहा है तो दैट मीन्स M12 इज़ 100%, ठीक है. पूरा का पूरा आपकी वॉइस कैरी करके लेके जा रहा है. अगर आपका एयर में कुछ एक लीकेज हो रही है तो देन इट मीन्स कि इट इज़ नॉट कैरिंग द 100%, ठीक है. जो आप बोल रहे हो ही इज़ नॉट लिसनिंग द फुल, ठीक है. सेम वे यहाँ पे है, अगर आप में बिकॉज ऑफ करंट आई इफ़ अगर ये M12 अगर लेस है तो देन मीन्स सम फ्लक्स विल बी लीकिंग आउट हेयर, और जितना ये दूर होता जाएगा उतनी ज़्यादा मेरी फ्लक्स जो है लीक आउट होती रहेगी, ठीक है. नाउ अगर आपका ये I1 जो इसमें जो करंट है मेरा I1, इफ इट स्टार्टेड वेरिंग विद टाइम देन यू विल बी हैविंग द बैक EMF इन योर सेकेंड सर्किट, ठीक है. तो इंडक्टेंस उस बैक EMF इंड्यूस EMF इन 2 विल बी d∅12 बाई dt, ठीक है. सो माइनस N2 दिस इज इक्वल टू इसको तो ले गए M12 di/dt. तो दैट इज द इंड्यूस EMF by primary coil on secondary, ठीक है. दिस इज सेकेंडरी coil, दिस इज माई प्राइमरी coil, इंड्यूस्ड EMF by primary on the secondary, ठीक है. सेम वे अपोजिट साइड इंड्यूस EMF, अगर मेरा इसमें करंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट द फ्लक्स चेंजेस इन दिस, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लक्स चेंज इन दिस देयर विल बी अ इंड्यूस EMF इनटू दिस, ठीक है. सो बोथ द वेज वी हैव रिटन इट डाउन. तो यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जो फ्लक्स आपकी इस जब आपका करंट यहाँ पे चेंज होगा, I1 इज़ चेंजिंग, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज आ रहा है, एंड ये जो पाथ है आपका, ठीक है. अगर आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो दिस पाथ, और अगर इसमें आपका अगर इफ़ द करंट इज़ चेंजिंग हेयर, और यहाँ से जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है इसके साथ, ये जो दोनों फ्लक्स लिंकेजेस हो रही हैं, जो पाथ है दैट बोथ पाथ इज सेम, M12 इज इक्वल टू M21. इसको इस तरीके से रिलेट करो कि एक आइलैंड ये है एंड दिस आइलैंड इज दिस. तो यहाँ से दोनों आइलैंड के पास जाने का रास्ता ये यहाँ से यहाँ पे जाए, ये यहाँ से यहाँ पे जाए. तो ये जो दोनों का रास्ता है दैट इज M12 इज इक्वल टू M21. ये नहीं है कि अगर ये आइलैंड बड़ा है तो यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, नो. सो इन दोनों से जो भी मेरी लिंकेजेस होगी, जो चेंज इन करंट की वजह से यहाँ पे जो relationship आएगी, this M12 and M21 they both are same. It is works like a bridge between two islands, ठीक है. It is link as a bridge between two islands, so it is a physically, so अगर आपका second island बहुत बड़ा है, so इट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिज, ठीक है. ये ब्रिज के करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, एंड आप चाहे यहाँ से यहाँ पे जाओ चाहे यहाँ से यहाँ पे आओ, ठीक है. तो दोनों साइड से आपको सेम ही पड़ेगा, ठीक है. M12 इज इक्वल टू M21. तो ब्रिज आपको सेम ही रहेगा दोनों साइड से आपको सेम करेक्टरिस्टिक फील होंगे ब्रिज के, ठीक है. सो दिस थिंग्स विल नॉट चेंज. M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है, दोनों साइड से. तो नाउ यू कैन राइट इट डाउन. इंड्यूस EMF इन 2 विल बी इक्वल टू -M
चेंज इन करंट इन 1, इंड्यूस EMF इन 1 विल बी माइनस m इंटू चेंज इन करंट इन 2, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट. नाउ विल लुक इनटू द क्वेश्चन इन म्यूचुअल इंडक्टेंस पे विल लुक इनटू द क्वेश्चन लगाते हैं. सो यहाँ पे क्या दे के रखा है मेरा लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द सर्कुलर, यहाँ पे दिस इज माई लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है. इट इज़ हैविंग द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस R1, जिसका रेडियस मेरा R1 है, एंड n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरे को दे रखा है, ठीक है. सो टोटल हो गए मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू n इंटू एल, ठीक है. इनसाइड एंड ए कोएक्सियल शॉर्ट कॉइल, ये मेरे को कोएक्सियली एक मैंने शॉर्ट कॉइल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो इसका रेडियस है मेरा R2 है, एंड इसके जो टर्न्स हैं इट इज़ हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स इज n नंबर ऑफ टर्न्स. द करंट इन द सोलेनॉइड इज इंक्रीज, ठीक है, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है. द करंट इन द सोलेनॉइड इज इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 0 to I ओवर द टाइम पीरियड t. वी हैव टू फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अब करंट इंक्रीज कर रहा है आपका, दैट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. फ्लक्स इसके अंदर जो होगी, फ्लक्स विल बी चेंजिंग, फ्लक्स चेंज करने की वजह से इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस EMF जनरेट होगा इसमें, ठीक है. तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन द शॉर्ट कॉइल वाइल द करंट इज चेंजिंग, ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा आपका, तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट E इज इक्वल टू -m di/dt, ठीक है. और आपको di/dt दे रखा है कि करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 to I इन टाइम पीरियड t. सो आपका di/dt आपको दे रखा है I डिवाइडेड बाई t, ठीक है. तो आपका अगर m आ गया तो यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस EMF. तो हम m निकालते हैं यहाँ पे. तो m क्या है आपका, m इज़ नथिंग बट जो कि हमने देखा था, m इज इक्वल टू number of turns in the coil into because of solenoid coil divided by current in solenoid, ठीक है. So because of the current in change in current in solenoid, okay, how much is the flux is there in the coil, because of the current in solenoid IS, how much is the flux linkages in this big, ठीक है. So that is into number of turns in the coil, flux in solenoid because of flux in coil because of solenoid, ठीक है, because of solenoid divided by the current in solenoid, ठीक है. Now the flux in the coil will be nothing but B, जो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सोलेनॉइड के अंदर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन द सोलेनॉइड, ठीक है. तो वी कैन राइट इट डाउन. जो इसके अंदर जो फ्लक्स जाएगा, बिकॉज इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स जा रहा होगा, दैट इज दिस इज माई बी फ्लोइंग थ्रू इट, बी. तो बी को सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होता है, μ0 n इंटू आई, ठीक है, μ0 n इंटू आई इज माई बी. और जो एरिया होगा, दिस इज माई एरिया, ठीक है, दिस ये एरिया होगा आपका πr1², जो कि आपका सोलेनॉइड वाला एरिया है, ठीक है, दिस πr1², ठीक है. आपका एरिया आ गया πr1². तो इसके अंदर जो फ्लक्स आ गई बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड, जो कॉइल के अंदर फ्लक्स आएगी μ0 n I इंटू πr², ठीक है. यू जस्ट पुट द वैल्यू, और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल दे रखे हैं n, μ0 n I इंटू πr². और जो करंट इन योर करंट जो है आपका सोलेनॉइड में दे रखा है I, ठीक है. यहाँ से I से I कैंसिल, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई. दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू गेट द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस EMF, ठीक है. सो आप वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या है हमारा, सो यहाँ पे क्या हमारा टू कोएक्सियल कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R. यहाँ पे आपको r जो है विच इज़ वेरी वेरी मच, सो जो कैपिटल R है विच इज़ ये वाली कॉइल आपकी बहुत बड़ी है इससे, ठीक है. r इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर दैन स्मॉल r, प्लेस्ड एट अ लार्ज सेपरेशन x पे रखा हुआ है. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू L1. मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द L1 ड्यू टू द करंट. इसके अंदर करंट I इज़ फ्लोइंग, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है. हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग इन द कॉइल L1. इसमें L1 निकालना है ड्यू टू द करंट इन 1, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द phi, इसके अंदर phi 1 निकालना है, ठीक है. इफ़ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. अब यहाँ पे क्या है आपका, हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी वजह से सपोज वी कंसिडर इसमें करंट I1 है, इसकी वजह से हम यहाँ पे फ्लक्स निकालें. यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द, बिकॉज इसकी वजह से बड़े कॉइल की वजह से मुझे पता है बहुत छोटी है, तो आई कैन कंसिडर इट कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई कैन कंसिडर इट एट 1 पॉइंट ओनली, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है ना, अगर मेरा एक रिंग है, रिंग के
एक्सेस पे मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज ये जो है बहुत छोटा है तो इट विल बी लाइंग देयर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बट अगर मैं इसके एक्सेस पे निकालूँ तो यहाँ तो एक्सेस पे तो मेरे को पता है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्वाइट वेरिंग। अगर मैं बड़े इसमें करंट की वजह से यहाँ पे निकालूँ तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से सोच के चलेंगे। इस बड़े वाले कॉइल की वजह से मैं इसके सेंटर पे निकालूंगा, ठीक है। देन आई विल फाइंड आउट द एम निकाल लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैंने एम आ गया मेरा तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई फ्लक्स जो इसके अंदर जाएगा फ्लक्स, बिकॉज एम तो मेरा कांस्टेंट रहेगा और मेरे को करंट पता है, ठीक है। एम क्या, जो फ्लक्स क्या होते हैं आपकी, फ्लक्स इज एम इंटू जो फ्लक्स इन इसमें जो होगी आपकी फ्लक्स इन वन इज़ नथिंग बट, बिकॉज एम इज़ कांस्टेंट, चाहे आप इधर की साइड में मूव करो ऐसे की साइड में अगर जाओ, या फिर इसकी वजह से आप इधर की साइड अगर आप मैग्नेटिक कपलिंग देखो इनकी, सो फ्लक्स विल बी सेम, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी सेम, म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं देखूँ फाई टू विल बी इक्वल टू एम इंटू, अगर मैं इसमें देखूँ फाई टू विल बी हमें जो एम इंटू आई वन, इसमें जो करंट अगर मेरा आई वन फ्लो कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ से एम निकाल लूँ, बिकॉज मैं ईजिली यहाँ से फ्लक्स निकाल सकता हूँ इसके थ्रू, बिकॉज फ्लक्स मैं इसलिए निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड आराम से पता लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेस पे होगा और इसके आसपास भी सेम ही होगा, बिकॉज ये बहुत छोटा है, आर इज़ वेरी वेरी मच लेस देन आर, तो एक्सेस पे जो होगा उसके आसपास होगा, तो बी आई कैन ईजिली फाइंड आउट हेयर। तो जिसकी वजह से मैं मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया तो मैं फ्लक्स इन टू भी निकाल सकता हूँ, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू आई, जो कि मेरे को आई ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग इसमें एज्यूम करके करंट आई एंड विल फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फ्लक्स निकालेंगे और उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ आई टू हमारे को दे रखा है करंट इज आई, ठीक है। तो फ्लक्स इन, इसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू, सो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, सॉरी इसके अंदर निकालना ना हमने फाइनली, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज आई, ठीक है। आई टू इज माई आई। नाउ हम लोग ये लेके चल रहे हैं, सपोज द करंट इन दिस विल बी आई वन, ठीक है। इसमें करंट आई वन है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस आई वन द फ्लक्स इन टू बिकॉज ऑफ आई वन विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एन वन है मेरा, वन कॉइल है, इंटू जो फ्लक्स कम्स आउट टू बी बी इंटू ए, और एन इज इक्वल टू वन है, ठीक है। सिंगल कॉइल है मेरी, सिंगल टर्न है। नाउ बी मेरे को यहाँ पे मैंने बताया ना, बी इस पॉइंट पे निकालना आसान होगा इसकी वजह से, बिकॉज इन सारे पॉइंट पे सेम बी होगा, बिकॉज जो भी मेरा एक्सेस पे होगा यहाँ पे भी आसपास सेम ही होगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग दूसरी साइड से करते तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे बी टू आएगा मेरा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द, इसमें जो करंट आई वन है इन द कॉइल वन एट द सेंटर ऑफ कॉइल टू कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट वी नो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। दैट इज कॉइल टू इज स्मॉल सो दैट वी कैन हैव द बी टू, ये जो पूरे बी पे, इस पे पूरे पे मेरा बी विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। बी विल बी यूनिफॉर्म ईयर, और ये जो एक्स है, बिकॉज एक्स, ये जो एक्स है वो भी आपका बहुत बड़ा है, तो इसलिए बी विल बी यूनिफॉर्म ईयर, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, बी टू की वैल्यू आपने इधर डाल दी, तो फाई आ गया आपका दिस इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, 512 डिवाइडेड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 512, दैट इज इक्वल टू एम इंटू आई वन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ आई डिवाइडेड बाय आई वन, तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब मैं इसको आई वन से डिवाइड कर दूँ तो ये आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय दिस। अब मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया, आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू हेयर और इनटू मल्टीप्लाई बाय आई कर दूँ, और आई टू मेरे को क्या दरकार आई, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ माई फाई हेयर, ठीक है। तो इसके अंदर लिंक यही था कि हमारे को पूछा इस पे गया था, बट हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इस पे, बिकॉज इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट हेयर, बिकॉज माई फ्लक्स, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म फॉर दिस स्मॉल कॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, एक दो छोटे से टॉपिक रह गए लिंकेजेस विद, अगर मेरी मैग्नेटिक कपलिंग से रिलेटेड दो छोटे से टॉपिक रह गए, विल जस्ट कवर इट अप, राइट। सो अब इसमें निकालते हैं, अगर मेरी दो कॉइल रखी हैं एंड दीज टू कॉइल सेम करंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वेयर द फ्लक्स इज बिन फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल फ्लक्स
व्हेन वी आर हैविंग द पेयर ऑफ कॉइल, टू करंट करिंग कॉइल प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, आसपास रखी हुई है, एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है। सो करंट I1 की वजह से अपने में L1 इंडक्टेंस है, इसमें करंट I2 की वजह से अपने में L2 है। अब इसमें जो करंट I1 है इसमें बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स इन टू आएगा बिकॉज ऑफ दिस करंट I1, ठीक है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं टोटल फ्लक्स में लिख सकता हूँ, इसमें मेरी टोटल फ्लक्स क्या होगी, एक तो अपने ही करंट की वजह से होगी और एक इस करंट की वजह से होगी। तो आई कैन राइट इट डाउन टोटल फ्लक्स इन, इसके अंदर अगर मेरे को 1 के अंदर फ्लक्स लिखनी होगी तो L फ्लक्स कितनी होगी, L1 इंटू अपना जो करंट I1 है और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज M इंटू I2, ठीक है। सेम वे इसके अंदर मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ L2 इंटू I2 इंटू दिस। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, आई कैन गेट द वैल्यू कि इसके अंदर मेरी कितनी इंड्यूस्ड EMF आएगी एंड इसके अंदर मेरी कितनी इंड्यूस्ड EMF आएगी, ठीक है। अगर मेरा फ्लक्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो आपका करंट है दैट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा था, अगर मेरा फ्रंट अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो मेरी फ्लक्स इज नॉट एडिंग अप, इट इज सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी फ्लक्स आएगी विच इज़ द फ्लक्स की जो मेरी वैल्यू होगी दैट इज L1 I1, बट इसमें जो करंट की वजह से जो मेरी फ्लक्स आएगी दैट इज अपोजिंग दिस फ्लक्स, ठीक है, दैट इज अपोजिंग दिस फ्लक्स माइनस M इंटू I2, ठीक है। जो मेरा करंट I2 फ्लो कर रहा है इसकी वजह से जो इसके अंदर मेरी फ्लक्स आएगी दैट इज अपोजिंग, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरी नेट फ्लक्स इस पे आएगी दैट इज अपने करंट की वजह से L1 I1 और बिकॉज ऑफ द करंट इन दिस, बिकॉज करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई जिसकी वजह से फ्लक्स जो होगी मेरी नेगेट करेगी, तो माइनस M इंटू I2, ठीक है। सेम मैं इसके अंदर निकालूंगा phi2। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई EMFs, राइट। सो दिस ये वाले कॉन्सेप्ट इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होंगे बस, ठीक है। सो इसको बस ये है हमारा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो इसके अंदर क्या है, मेरी 2 कॉइल रखी हुई हैं, ठीक है। इफ आई एम हैविंग द 2 कॉइल्स हियर, तो इसके अंदर हमारे को वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन M एंड L1 एंड L2, ठीक है, M एंड L1 एंड L2। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप इन दैट। सो व्हेन द 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, सो करंट कैरिंग कॉइल्स, ठीक है, जिसके अंदर इसके अंदर करंट इज I1, सेकंड के अंदर I2, तो जो L1 होगा दैट इज फ्लक्स, जो फ्लक्स इन 1 डिवाइडेड बाई I1, ठीक है, अपनी सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा मेरा L1 की वजह से, करंट इन 1 की वजह से, सेम वे L2 जो होगा करंट फ्लक्स इन 2 बिकॉज ऑफ करंट इन 2, ठीक है। ये मेरा आई हैव गॉट द सेल्फ इंडक्टेंस। सेम वे म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम देखें, इफ आई आर गोइंग टू सी दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो M इज सेम फॉर बोथ, ठीक है, M विल बी phi12, ठीक है, इसके अंदर बिकॉज ऑफ द करंट I, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखूँ मैं, इसके अंदर देखूँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम्स आउट टू बी, इसके अंदर फ्लक्स इसके अंदर फ्लक्स phi2I बिकॉज ऑफ द करंट I2, ठीक है। सो दैट इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। नाउ अगर मैं ये कॉइल्स को पास रख दूँ, बहुत पास रख दूँ, सच दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन L और M, दोनों इक्वल हो जाए, देर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड अगर मैं इनको पास इफ आई एम गोइंग टू कीप देम सो नियर बाय, पास अगर मैं इन दोनों को रख दूँ, सो देर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल एंड द सेल्फ इंडक्टेंस। दैट मीन्स जो आपका फ्लक्स बिकॉज ऑफ माई सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है phi11, phi12, phi21, phi22, दीज ऑल ऑफ देम विल गेट सेम, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा इफ मैंने इतने पास रख दिए, बिकॉज जो M में वेरिएशन आता है दैट इज़ बिकॉज कि आप इसको जितना दूर रखते जाओगे, बिकॉज यहाँ पे फिर फ्लक्स लीक आउट कर रही है ना। अगर मैं, इसका मतलब हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम स्पीकिंग समथिंग, तो मेरा कान तो मेरे पास है, एकदम से मेरे कान में आवाज़ जाएगी तो तो मेरा कोई लीकेज नहीं हुआ एयर में। और अगर कोई दूसरा पर्सन भी मेरे बहुत ही पास नज़दीक आके खड़ा हो गया, अब जो मैं कहूँगा तो इसके भी आवाज़ मेरी पास में ही जाएगी। तो आई कैन से जो मैं पहले केस में बोल रहा था वही अगर मैं कोई दूसरा पर्सन मेरे को सुनेगा मेरे बिल्कुल पास में आके, तो उसको भी सेम मेरा आवाज़ सुनाई देगी। तो इसके अंदर भी यही है, जब मेरी कॉइल बहुत दोनों पास हो जाएंगी तो मेरी जो मेरी फ्लक्स होगी, जो मेरा फ्लक्स होगी सेल्फ, जो बिकॉज ऑफ self inductance and the flux because of your mutual inductance, they both will get same. So phi11 is equal to phi12 is equal to phi21 is equal to phi12, ठीक है। Now you put this equal, ठीक है, दोनों को अगर मैं इक्वल रखूँगा तो I'll get finally reduce it, M comes out to be equal to root L1 और L2। तो यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है दैट इज ज्योमेट्रिक सम ऑफ माई सेल्फ इंडक्टेंस। तो ज्योमेट्रिक सम क्यों है, बिकॉज आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन, अगर आपका एक L1 आपका 1 है और L2 आपका 10 है, तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लूँगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल कम्स आउट टू बी मोर देन जो इसकी इंडक्टेंस है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी ऑलवेज विल बी लेस देन बोथ द वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यू से कम होनी चाहिए मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज अ ज्योमेट्रिक मीन।
ठीक है. सो वी आर टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन. m कम्स आउट टू बी इक्वल टू L1 L2 का अंडर रूट, राइट. सो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी जब ये बिल्कुल बहुत पास होंगे, ठीक है. इन दैट केस वी कैन से मैक्सिमम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी दैट इज इक्वल टू L1 L2, ठीक है. बट दैट इज नॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज हमारी जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है एंड द फ्लक्स ऑलवेज लीक्स आउट. सो m विल ऑलवेज लेस देन रूट L1 L2, ठीक है. द मोर प्रैक्टिकल केसेस m इज ऑलवेज लेस देन L1 L2. नाउ इसको इक्वेट करने के लिए जो अगर हम देखेंगे तो हमारा एक ये मैक्सिमम हो गई व्हेन योर k इज़ 1, ठीक है. व्हेन योर k इज़ 1 विच इज़ अ परफेक्ट सिनारियो, जब आप इतने पास आ गए व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो जो कि होता नहीं है. तो हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आता है विच इज़ लाइक के अगर आपका k इज इक्वल टू 1 है दैट इज़ 100% है, देन जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज़ द केस ऑफ दिस. जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है विच इज़ इक्वल टू योर सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ इक्वल टू योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. k इज इक्वल टू 0 का मतलब है या तो आपकी कॉइल जो है परपेंडिकुलर रखी हुई है या बहुत दूर रखी हुई है, ठीक है. तो सारी की सारी लीक हो रही है तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है. या तो परपेंडिकुलर रखी है या बहुत दूर रखी हुई है कॉइल्स, तब आपका k इज इक्वल टू 0 है. बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लक्स k की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होती है बिकॉज फ्लक्स लीक्स आउट, ठीक है. तो जो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है दैट इज ऑलवेज L1 L2, ठीक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस कम्स आउट टू इक्वल टू रूट L1 L2, राइट. तो आप इसमें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे I1 की वैल्यू इससे निकाल के जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I1 हेयर, ठीक है. तो यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ इसको इक्वेट करके एंड यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन ईजिली गेट दिस रिजल्ट m इज इक्वल टू L1 L2, ठीक है, राइट. सो ये भी हमारा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है. सो राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप आवर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर देखेंगे एंड आई थिंक विल स्टार्ट विद द इंडक्टेंस इन द इंडक्टर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट. सो ठीक है, फिर विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन ऑल राइट, थैंक यू.